जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। You are watching General Knowledge classes. I am your friend Ravindra Kumar. You are most welcome in your channel General Knowledge classes. Yes, your channel General Knowledge classes. I have come with new videos. मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में जी जान से लगे होंगे गाइज। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी, आर्मी इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी में जी जान से लगे हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। उससे पहले गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन उसको समय समय पर प्राप्त होती रहें। चलिए गाइज बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर के सिलसिले की तरफ। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कामाघाटा मारू प्रकरण का गठन कब हुआ था? गाइज अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं बिना देर किए हुए इसके आंसर की तरफ। कामाघाटा मारू प्रकरण का गठन 1914 ईस्वी में हुआ था। अब जान लेना आवश्यक है कि कामाघाटा मारू प्रकरण क्या है। कामाघाटा मारू प्रकरण के अनुसार भारतीयों को कनाडा में प्रवेश के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसे ही कामाघाटा मारू प्रकरण कहा जाता है। अच्छा, कामाघाटा मारू के नाम से एक जहाज़ है, वह किस देश का है? कामाघाटा मारू जो जहाज़ है वह जापान का है। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के विषय में कभी फिर बात होगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? गाइज अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाइज उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। इससे गाइज आप लोग की कैसी तैयारी चल रही है आप लोग स्वयं का आकलन स्वयं से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर की तरफ। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अच्छा, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1850 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भूमेश चंद्र चटर्जी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मुझे आशा है गाइज आप लोग का ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सांप्रदायिक निर्वाचन किस अधिनियम से संबंधित है? गाइज अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सांप्रदायिक निर्वाचन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से संबंधित है। इसे माल्या मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। उस समय के जॉन माल्या भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसके अंतर्गत भारत के संप्रदाय को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? गाइज अगर आप लोग का इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। भारत की स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता आचार्य जे.बी. कृपलानी ने किया था। अच्छा, ये तो जान लिया और आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भारत के स्वतंत्रता के समय उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी जी थे और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता किस लिए जाना जाता है? गाइज अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता में भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। और इसे लिखा किसने था? इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा है। गाइज इसे आप रट लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और भविष्य में पूछे जाने की संभावना भी है। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हीराकुंड बांध
कहाँ पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है? गाइस अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। हीराकुंड बांध महानदी के तट पर स्थित है। ये संभल से 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। चलिए, और इसको बनाया कब गया था? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1957 ईस्वी में इसे बनाया गया था। चलिए गाइस बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत पुटअप होता रहता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? गाइस अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। पहले जान लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। इससे पहले भारत से पहले 6 देश हैं। कौन कौन से हैं आइए सीक्वेंस में जानते हैं। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए अर्थात अमेरिका और आपका ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तत्पश्चात 7वें नंबर पे भारत है। गाइस आप इसको सीक्वेंस में याद कर लें क्योंकि अधिकतर एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महादेवी के किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गाइस अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है और भविष्य में इसे पूछे जाने की संभावना भी है। गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इसका आंसर पता होगा। महादेवी की यमा रचना पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, यमा रचना पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। जैसे इनकी रचना है निहार, निर्जा, दीपशिखा इत्यादि, और इनकी रचनाओं के बारे में बात की जाएगी। गाइस अगर आप लोग चाहेंगे तो रचनाओं से संबंधित सेपरेट वीडियो मैं बना के दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि रचनाओं से संबंधित सेपरेट वीडियो मैं बना के दूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर के किस रचना पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गाइस अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गाइस अगर इन पर भी आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इनके भी रचना पे सेपरेट वीडियो बना के दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। रामधारी सिंह के उर्वशी रचना पे उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गाइस अब आइए इनकी और रचना फेमस है, कुरुक्षेत्र। जी कुरुक्षेत्र बहुत फेमस है, वो भी एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। गाइस मैं आपसे फिर रिपीट करूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि रचनाओं से संबंधित मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए ज़रूर सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न और 10वें प्रश्न की तरफ। आपसे 10वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देवधर ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? जी तो देवधर ट्रॉफी की शुरुआत 1973-74 ईस्वी में हुई थी और ये क्रिकेट से संबंधित है। गाइस पहले जोन लेवल के क्रिकेट होते थे, लेकिन वर्तमान में इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी के क्रिकेट होते हैं जिसमें कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर खेलते हैं। यानी जो इंडिया के लिए खेल चुके हैं या इंडिया के लिए नहीं खेले हैं वो भी प्लेयर इसमें शामिल रहते हैं। तो गाइज़ ये सारे हमारे 10 क्वेश्चन आपके लिए ख़त्म होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए उपयोगी होंगे। गाइज़ हमारे साथ बने रहिए। गाइज़ हर की रोज़ की तरह मैं आपके लिए आज का फिर से क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? गाइज़ मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इसका आंसर बताएंगे। और गाइज़ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब हम नए वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहें। गाइज़ बने रहिए मेरे चैनल पर मेरे साथ और हमारे सहयोगी प्रणव द्विवेदी का भी वीडियो देखते रहिए और आनंद उठाते रहिए। मिलेंगे फिर